press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी अभी तक लापता हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और हम देख रहे थे कि भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी ने इसके ऊपर अपना कड़ा विरोध जताया और उन्होंने इसके बारे में इंटरव्यू दिया। तो पहला पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। का बहुत फैंटास्टिक था, बहुत ऑसम था कि वो मुझे तभी बुलाता था जब उसको मेल या उसको मैसेजेस आते थे कि नाज़िया जी को इस कंटेंट पे बुलाया जाए, तभी वो मुझे इनवाइट करता था। और कई बार बोल भी देता था, प्रूफ भी दे देता था कि देखिए नाज़िया जी 2000 से ऊपर मैसेजेस आए हैं, मेल आए हैं मेरे पास, तब मैं आपको इनवाइट किया हूं कि आप इस कंटेंट पे नाज़िया जी बात करेंगी। और कई बार जब कश्मीर पर बात हुई तो फिर जब भी मैंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात रखा तो उसने यही कहा कि देखिए हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर से तरक्की करे, लेकिन हमारे हमारे रिलेशन मुस्लिम मुल्कों से भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहती थी कि भाई तुम ही तो इस्लामिक देश हो, हमारा तो हिंदू राष्ट्र है, तुम्हारा 56 मुस्लिम ममालिक से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा है। तो इन टोटल मुझे ऐसा लगता है कि शोएब इज अ रियली वेरी फैंटास्टिक पर्सन। और जो भी उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। और आज अगर महविश बहुत अच्छी दिखती है या बहुत अच्छा काम करती है या अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बना रही है, तो मुझे तारीफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि या यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी प्रीटी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आज पूरी दुनिया मोदी जी को ब्रांड बोल रही है, तो अगर उसके थंबनेल पर या कंटेंट पर मोदी जी ब्रांड अगर आया है तो इट्स अ मैसेज और इसको पॉजिटिव साइन पर लेना चाहिए था। इसको एक प्रोपेगेंडा बना करके किसी एक लॉ स्टूडेंट को, किसी एक ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के लिए एज अ विसल ब्लोअर काम कर रहा था, एज अ फिलंथ्रोपिस्ट काम कर रहा था, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा था, उसके साथ इतनी बुरी हरकत तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग आज उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं जानती हूं कि अब इसको मतलब कास्ट होने के बाद मेरे ऊपर भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन मैं पूछना उन तमाम लोगों से चाहती हूँ कि जो उस व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठा रहा है या उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया गया है, ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब आप जैसी यंग यूट्यूबर जब पब्लिक रिएक्शन में जाती है और आप लोगों के शरीर को टच किया जाता है, आप लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, आप लोगों को लिटरली डिफेम और मलाइन किया जाता है, तब ये सारे लोग एक साथ हाथ में हाथ जोड़ करके खड़े हो करके आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों नहीं खड़े होते हैं? खड़े होना चाहिए ना। एक औरत की इज्जत पूरे पाकिस्तान की औरत की इज्जत बराबर होती है। डेफिनेटली होना चाहिए और ये सवालिया निशान तो हमारा भी आज तक अपने मुल्क और अपनी हुकूमत से रहा है। इवन अपने तमाम इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से रहा है जो हर चीज को कवर करते हैं। पाकिस्तान में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इस चीज को कवर क्यों नहीं करते। खैर, नाजिया जी, बात की जाए सुहेब की, तो सुहेब ने हमेशा माइनॉरिटीज की बात की, डेवलपमेंट की बात की, सिंध की बात की, बलूचिस्तान की बात की। मुद्दा चाहे पंजाब का हो, लाहौर का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाइना का, रशिया का, बांग्लादेश का, जिस भी कंट्री का, रशिया यूक्रेन का, या जहां का भी मसला हो, उसने हमेशा वर्ल्ड अफेयर्स को लेके बात की है। मुझे बताएं, क्या करंटली जो प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, जो उसके साथ हो रहा है, क्या ये उस सब की सजा है? क्या हर वो इंसान जो हक की बात करेगा, पीस की बात करेगा, सच की बात करेगा, पाकिस्तान में उसके साथ यही होना चाहिए? महविश ऐसा है कि शोएब ने जितनी जितनी भी मेरे साथ जो उसने कॉन्वर्सेशन और कन्फ्रंटेशन किया है, या उसको डिबेट कह सकते हैं, उसने डेफिनेटली सिंध के बारे में बात की है। और उसने पीस के बारे में बहुत बात की है। पीस पीस को उसने बहुत अवेयर करने की कोशिश की है। और इस बात से कोई दो राय नहीं है कि सचिन मीना अपने गोद में जिस सीमा गुलाम हैदर को लेकर के बैठा हुआ है भारत में, उसी सीमा गुलाम हैदर की वजह से सिंध में 150 साल की मंदिर टूटी थी।
और वो दुनिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मंदिर नहीं टूटी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति खड़े खड़े झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसका इसका पूरा का पूरा गैजेट तो यूएन में भी सबमिट हो चुका है कि सिंध में मंदिर टूटी थी 150 साल पुरानी, और जिसकी वजह से टूटी थी वो हमारे भारत में ही है। दोनों, सचिन मीना भी हमारे भारत में है और सीमा गुलाम हैदर भी हमारे भारत में है। और कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों व्यक्ति से शदीद नफरत है, क्योंकि इन दोनों की वजह से पाकिस्तान में 150 साल की मंदिर टूट गई थी। और जिस हिसाब से प्यार बांटा था शोएब ने, मैंने उसको फोन करके कहा था कि शोएब, एक छोटी सी क्लिपिंग मेरी तुम्हारी मेरे पास आई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से तुमने हिंदुओं को जा करके उनके पास प्यार बांटा है, प्यार निछावर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और कहीं ना कहीं की इंसानियत तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। अब बात आई कि आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या ये सजा है। मैं तो कहूंगी कि इस सजा से मैं हर रोज जूझती हूँ भारत में, हर रोज। एग्जैक्टली ये सजा है। जब आप सच बोलेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप न्याय पर काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप अपने देश की तरक्की के लिए काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जब आप इंसाफ के लिए बात करेंगे तो आपको सजा मिलनी ही है। मैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज्यादा काम करती हूँ, और ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है मेरे बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एडुकेशन पर बहुत ज्यादा काम करती हूँ और ज्यादा फोकस करती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर एडुकेशन ज्यादा से ज्यादा आए, इस पे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी वजह से ना जाने कितनी मेरी मॉर्फ पिक्चर्स जो है वो वायरल होती रहती हैं, ना जाने कितने लड़के जो है वो मेरे साथ गंदी गंदी मॉर्फ पिक्चर्स बना करके वो यूट्यूब पर और अलग अलग सोशल साइट पर वायरल करते रहते हैं। ना जाने कितने लड़के, मुसलमान लड़के, मुझे डिफेम और मलाइंग करते रहते हैं। इवन अभी सुबह में वही कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि हमारे भारत के बंगाल में एक जावेद अहमद खान है, मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, तो उनका भतीजा यामीन शकील, उसने मॉर्फ पिक्चर्स बनाई है मेरे साथ और बहुत अश्लील पिक्चर्स बनाई है, और वो पूरे जगह वायरल करवा रहा है और मुझे बिल्कुल लूज कैरेक्टर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब सजा तो झेलनी पड़ती है, लेकिन बैकफुट नहीं होना चाहिए। सजा मैंने बहुत झेली है, मेरे मुंह पर एसिड अटैक हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ी गई है, मेरी गाड़ी जलाई गई है, मुझे अरेस्ट किया गया है, मुझे भी अरेस्ट किया गया है। 2021 में मैं भी अरेस्ट हुई हूँ। नाजिया जी, ये जो सारा कुछ आप बता रही हैं आपने फेस किया, ये ऐसे ही कुछ रेलेवेंट सिनेरियोस इस वक्त पाकिस्तान में सुहेब के साथ भी किए जा रहे हैं। उसको कहा जा रहा है कि वो इंडिया का एजेंट है, वो दहशतगर्द है, वो यहाँ पे जो है ना लोगों को वर्गला रहा है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो कुछ साल पहले रिबाहा के साथ भी हुआ था, उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। अब वही अली हमजा नामी इंसान जो है सुहेब के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे बताएं, आपने इतना सा काम किया है, क्या सुहेब ने कभी डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, पाकिस्तान की तरक्की की बात नहीं की? और क्या ये बात करना गलत है? इस चीज को लेके अगर पाकिस्तान को डिफेम करना कहते हैं, इस बात को पाकिस्तान को डिफेम करना कहते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है हमारे यूथ का? आप भी तो एक मुस्लिम है, और मुस्लिम्स के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हो जाया करते हैं। तो आप इंडियन मुस्लिम हैं, आपको बेहतर अंदाजा होगा वहां पे क्या होता है। भारत में भी इस्लाम के नाम पर और मुस्लिम के नाम पर बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स और बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, मेरे पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जिस तरह से अत्याचारित मैं मुसलमानों से हुई हूँ, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सनातनी है जिनकी वजह से मैं सेफ हो जाती हूँ, मैं सिक्योर हो जाती हूँ, मैं टच वुड, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। अदरवाइज इन लोगों ने तो मुझे, भारत के मुसलमानों ने तो मुझे कोठे पे बैठा देना था या कहीं जा करके बेच देना था। ऐसा ऐसा सिनेरियो मेरे लिए हो गया था, और अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं उससे लड़ती हूँ। देखिए, शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है, और वो वीडियोस अभी भी हैं। मुझसे उसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर बात की है, ये वीडियोस अभी भी हैं। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बात की है, पाकिस्तान को वो फलता फूलता देखना चाहता था, इसीलिए वो डिफरेंसेस बिटवीन बताना चाहता था कि 76 साल वहां भी हुआ है, 76 साल यहाँ भी हुआ है, पर यहाँ के लीडर ऐसे हैं और यहाँ के चंद मुसलमान ऐसे हैं जो भारत की तरक्की में ही अपनी तरक्की ढूंढते हैं। तो पाकिस्तानियों को भी ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की में अपनी तरक्की ढूंढनी चाहिए। तो अगर इसको क्राइम बोला जाता है,
तो मैं इससे ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं ये बड़ी अद्भुत बात तुम महविश कर रही हो। नहीं, भारत में भी मुसलमानों की नजर में अगर मैं भारत की तरक्की की बात करती हूँ तो मैं क्रिमिनल हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और हमने देखा कि नाजिया खान जी ने पूरा कड़ा विरोध इसके बारे में जताया कि शोएब चौधरी को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी पुलिस वहां से उठा के ले गई है। बाकी सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो इस शोएब चौधरी के साथ है, क्योंकि हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पाकिस्तान में सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।